1 year Bible reading plan, John 8 chapter 31 verse से 47 verse, 1 Kings 22 chapter। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 वचन से 47 वचन तक, पहला राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में से पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 8 चैप्टर 31 वर्स से पढ़ेंगे। Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, Ye shall be made free? Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin, and the servant abideth not in the house for ever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word, ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. And because I tell you the truth, ye believe me not. Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me? He that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 31 वचन से 47 वचन तक पढ़ेंगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 31 वचन से, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है।
उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन नहीं सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। फर्स्ट किंग्स 22 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Ahab slain at Ramoth Gilead, Ahijah succeeds him. Jehoshaphat's good reign over Judah, Ahaziah's evil reign over Israel. First verse say. And they continued 3 years without war between Syria and Israel. And it came to pass in the third year that Jehoshaphat the king of Judah came down to the king of Israel. And the king of Israel said unto his servants, know ye that Ramoth in Gilead is ours, and we be still, and take it not out of the hand of the king of Syria. And he said unto Jehoshaphat, wilt thou go with me to battle to Ramoth Gilead? And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as thou art, my people as thy people, my horses as thy horses. And Jehoshaphat said unto the king of Israel, inquire, I pray thee, at the word of the Lord today. Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said unto them, shall I go against Ramoth Gilead to battle, or shall I forbear? And they said, go up, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. And Jehoshaphat said, is there not here a prophet of the Lord besides, that we might inquire of him? And the king of Israel said unto Jehoshaphat, there is yet one man, Micaiah, the son of Imlah, by whom we may inquire of the Lord. But I hate him, for he doeth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, let not the king say so. Then the king of Israel called an officer and said, hasten hither Micaiah, the son of Imlah. And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, having put on their robes in a void place in the entrance of the gate of Samaria. And all the prophets prophesied before them. And Zedekiah the son of Chenanah made him horns of iron, and he said, thus saith the Lord, with this shalt thou push the Syrians until thou have consumed them.
And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth Gilead, and prosper, for the Lord shall deliver it unto the king's hand. And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, Behold, now the words of the prophets declare good unto the king with 1 month. Let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good. And Micaiah said, As the Lord liveth, what the Lord saith unto me, that will I speak. So he came to the king, and the king said unto him, Micaiah, shall we go against Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? And he answered him, Go and prosper, for the Lord shall deliver it into the hand of the king. And the king said unto him, How many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord? And he said, I saw all Israel scattered upon the hills as sheep that have not a shepherd. And the Lord said, These have no master. Let them return every man to his house in peace. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me but evil? And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him, on his right hand and on his left. And the Lord said, Who shall persuade Ahab that he may go up and fall at Ramoth Gilead? And one said on this manner, and another said on that manner. And there came forth a spirit and stood before the Lord and said, I will persuade him. And the Lord said unto him, Wherewith? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, Thou shalt persuade him and prevail also. Go forth and do so. Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the Lord hath spoken evil concerning thee. But Zedekiah, the son of Chenaanah, went near and smote Micaiah on the cheek and said, Which way went the Spirit of the Lord from me to speak unto thee? And Micaiah said, Behold, thou shalt see in that day when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself. And the king of Israel said, Take Micaiah and carry him back unto Ammon, the governor of the city, and to Joash, the king's son, and say, Thus saith the king, Put this fellow in the prison, and feed him with bread of affliction and with water of affliction, until I come in peace. And Micaiah said, If thou return at all in peace, the Lord hath not spoken by me. And he said, Hearken, O people, every one of you. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself and enter into the battle, but put thou on thy robes. And the king of Israel disguised himself and went into the battle. But the king of Syria commanded his 32 captains that had rule over his chariots, saying, Fight neither with small nor great, save only with the king of Israel. And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, Surely it is the king of Israel. And they turned aside to fight against him. And Jehoshaphat cried out. And it came to pass, when the captains of the chariots perceived that it was not the king of Israel, that they turned back from pursuing him.
And a certain man drew a bow at a venture and smote the king of Israel between the joints of the harness. Wherefore he said unto the driver of his chariot, Turn thine hand and carry me out of the host, for I am wounded. And the battle increased that day, and the king was stayed up in his chariot against the Syrians, and died at even, and the blood ran out of the wound into the midst of the chariot. And there went a proclamation throughout the host about the going down of the sun, saying, Every man to his city, and every man to his own country. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. And one washed the chariot in the pool of Samaria, and the dogs licked up his blood, and they washed his armor according unto the word of the Lord which he spake. Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did, and the ivory house which he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Israel? So Ahab slept with his fathers, and Ahaziah his son reigned in his stead, and Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in the 4th year of Ahab king of Israel. Jehoshaphat was 30 and 5 years old when he began to reign, and he reigned 20 and 5 years in Jerusalem. And his mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi. And he walked in all the ways of Asa his father. He turned not aside from it, doing that which was right in the eyes of the Lord. Nevertheless, the high places were not taken away, for the people offered and burnt incense yet in the high places. Jehoshaphat made peace with the king of Israel. Now the rest of the acts of Jehoshaphat and his might that he shewed and how he warred, are they not written in the book of the Chronicles of the kings of Judah? And the remnant of the Sodomites which remained in the days of his father Asa, he took out the land. There was then no king in Edom, a deputy was king. Jehoshaphat made ships of Tarshish to go to Ophir for gold, but they went not, for the ships were broken at Ezion Geber. And they then said, Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, Let my servants go with thy servants in the ships. But Jehoshaphat would not. And Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father. And Jehoram his son reigned in his stead. Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the 17th year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned 2 years over Israel. And he did evil in the sight of the Lord, and walked in the way of his father, and in the way of his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin. For he served Baal and worshipped him, and provoked to anger the Lord God of Israel according to all that his father had done. पहले राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय। मिकाया नबी की अहाब की को चेतावनी। 22 अध्याय पहले वचन से। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। 3रे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा,
क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसे तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या वहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है? क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यद्वाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हकीम को बुलवाकर कहा, यमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए शोम्रोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यद्वाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यद्वाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुँह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो तो भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर पितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यद्वाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तो उसका बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी में भागेगा, तब तुझे ज्ञात होगा
तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हकीम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कहे, राजा यों कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सबके सब सुन लो। अहाब की मृत्यु 29 वचन से। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रमोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। अहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथी दांत का जो भवन उसने बनाया और जो नगर उसने बसाए थे, यह सब क्या इस्राएली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अतः अहाब अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा का राजा यहोशापात 41 वचन से आगे। इस्राएल के राजा अहाब के चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की बेटी थी, और उसके चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम और जो वीरता उसने दिखाई और उसने जो लड़ाइयाँ की, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुष गामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उसने देश में से नष्ट किया। उस समय एदोम में कोई राजा न था, एक नायब राज काज का काम करता था। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एशियोन गेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्याह ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाज़ों में जाने दे। परंतु यहोशापात ने इनकार किया और यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल का राजा अहज्याह
यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में अहाब का पुत्र अहज्या शोम्रोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इसराइल से पाप करवाया था। जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्या भी करता रहा। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 11 चैप्टर 1 वर्स से 11 वर्स, नंबर्स 21 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 वचन से 11 वचन। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय। जब हम 2 साल का बाइबल रीडिंग पढ़ेंगे, अपने व्यक्तिगत समय में पर्सनल बाइबल स्टडी के टाइमिंग में पढ़ेंगे, और उस समय परमेश्वर इन वचनों में से हमारे साथ कुछ सुधारने के लिए, कुछ बातें हमको सिखाने के लिए या हमारे रास्ते बनाने के लिए हमें बताएगा। वो वचनों को हमने नोट्स बनाकर लिखना है, उसके अनुसार हमने अपने रोज़ के जीवन में चलना है। जब हम ऐसा करेंगे, 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति निखर कर आएंगे, और ऐसा हम परमेश्वर के राज्य के काम में आ जाएंगे। ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, और निश्चित हमने इसका लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।